हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिससे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी सातत्यता तथा अवकलनीयता। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सवाल कर लिए हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। देखिए, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्योंकि लिमिट का अगर आपने 11th में अच्छे से कर रखा होगा तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लिमिट में अगर दिक्कत होती होगी तो यहाँ पर ज़रूर दिक्कत होने वाली है। खैर, वो 11th का चैप्टर है तो आप 11th से कंप्लीट कीजिए उसको। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे इसी चैनल पे जाइएगा, आपको 11th का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि f(x) बराबर e⁻1 अपॉन एक्स बटे 1 प्लस e⁻1 अपॉन एक्स जब x तुम्हारा 0 नहीं है। ठीक है, जब x तुम्हारा 0 नहीं है तो आपको ये वाला फंक्शन दिया है, ये वाला, और जब x तुम्हारा 0 तो आपको 0 दिया है फंक्शन। तो कहना है कि सिद्ध करो कि x बराबर 0 पर जो फंक्शन है वो कैसा है, असंतत है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हल में आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको x बराबर 0 पर फंक्शन क्या दिया है, x बराबर 0 पर f ऑफ 0 बराबर 0 ये दिया, ये हमने पहली बार निकाल ली। इसके बाद में हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर तीनों बराबर आ गई तो कंटिन्यूस है, अगर नहीं आई तो डिसकंटिन्यूस है। सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आर एच एल क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, x टेंस टू 0 और f ऑफ x बराबर, देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस आएगा। ठीक है, आर एच एल पर प्लस आता है। और एफ एक्स का मान कितना है, देखो जब 0 नहीं है तो यही है, मतलब ज़्यादा पे भी यही है, कम पे भी यही है, तो आपको यही लेना पड़ेगा मान। तो e⁻1 अपॉन एक्स बटे 1 प्लस e⁻1 अपॉन एक्स। ठीक है, चलिए देखो, अब यहाँ पर आप x को क्या करोगे, x को h तुम्हारा 0 की तरफ चला जाएगा और x कहाँ जाएगा, 0 प्लस h, तो e⁻1 अपॉन 0 प्लस h हो गया बटे, ठीक है, दिख रहा है लिखा हुआ, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 प्लस e⁻1 अपॉन 0 प्लस h, x की जगह पे 0 प्लस h रखना और ये बंद कर देना। ठीक है, इसको आप हल करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और e⁻1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e⁻1 अपॉन h। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करो, डायरेक्ट लिमिट मत रखो भी। अगर आप 0 रख दोगे तो 1/0 इन्फिनिटी की पावर, ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और देखो जैसे आप यहाँ पर 0 रखा तो e⁻1/h है, तो यहाँ पर अगर आप h की जगह 0 रखोगे तो e⁻1/0 यानी e की पावर अनंत, और नीचे भी आएगा e की पावर अनंत, 1 प्लस है तो अनंत में 1 प्लस करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अनंत ही आएगा, तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी, यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आपने लिमिट में पढ़ा होगा, जब ऐसी फॉर्म आते हैं तो उसको पहले हम हल करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले आप हल कर लो। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 और e⁻1 अपॉन h है, यहाँ से आप e⁻1 अपॉन h कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन e⁻h कॉमन लोगे तो 1 बटे कितना आएगा, e⁻1 अपॉन h। भाई e⁻1 अपॉन h कॉमन लो तो यहाँ से 1 अपॉन e⁻1 अपॉन h आएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बटे e⁻1 अपॉन h बटे क्या होगा, e⁻1 अपॉन h, तो उससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारा 1 ही बचेगा। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये वाली चीज़ पूरी कैंसिल आउट हो गई, मतलब कट गया। तो लिमिट, देखो इंपॉर्टेंट सवाल है ये, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से तो 1 बचा अपॉन, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो e⁻1 अपॉन h आ जाएगा। ठीक है, और बराबर प्लस 1, तो ये हो गया क्लियर। अब देखो, और ये हो गया तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0, इसको सही से लिख लो, 1/1 प्लस e⁻1 अपॉन h। ठीक है, ये आ गया। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जैसे e की पावर माइनस अनंत, ये कितना होता है, 0, ये 0 के बराबर होता है। ठीक है, e की पावर माइनस अनंत 0 और e की पावर अनंत कितना होता है, अनंत होता है, और e की पावर माइनस अनंत तुम्हारा 0 होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लिमिट रखोगे तो क्या बात बनेगी,
जैसे आप इसमें लिमिट रखो तो ये आ जाएगा 1/e की पावर माइनस का अनंत। क्यों? क्योंकि 1/, ये देखो कितना आएगा, -1/h है, तो e की पावर -1/0 यानी e की पावर माइनस अनंत, तो माइनस अनंत आ गया। और अभी हमने बताया था कि e की पावर माइनस अनंत का मान होता है 0, तो ये 0 आ गया। और 1/0 यानी 1, ये 1 + 0 यानी 1/1 + 0, तो ये 0 में 1 ऐड होगा तो 1 ही आएगा, ये आ गया तुम्हारा 1। सिंपल। तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ध्यान रखना, देखो RHL कितनी आई है, 1। क्लियर? तो ये तुम्हारी 1 आई है। इसी प्रकार से देखो हम LHL निकालेंगे। LHL थोड़ा मैं छोटा छोटा लिखूँगा, ठीक है, ताकि इतने में आ जाए। तो LHL निकालो तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और f ऑफ x, तो कितना आएगा, देखो फंक्शन का मान वही आएगा क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं है, तो ये आ जाएगा x टेंस टू 0 माइनस और फंक्शन का मान e की पावर 1/x अपॉन e की पावर 1 ये आ जाएगा 1 प्लस e की पावर 1/x। ठीक है, इसको आप हल करो, देखो क्या आएगा। अब x को आप क्या पहुंचाओगे, x जाएगा तुम्हारा 0 माइनस h और h जाएगा 0 की तरफ, तो लिमिट ये हो गया तुम्हारा h टेंस टू 0 और यहाँ देखो ये आ जाएगा e की पावर 1/0 माइनस h और 1 प्लस e की पावर 1/0 माइनस h। ठीक है जी, ये आ गया तुम्हारे पास में। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा e की पावर -1/h और ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस e की पावर -1/h। ठीक है, यहाँ से आप लिमिट h टेंस टू 0 और e की पावर -1/h, ये हो जाएगा तुम्हारा e की पावर -1/h, आप कॉमन ले लो। h आप जैसे कॉमन लोगे तो 1 कितना आ जाएगा, e की पावर -1/h, e की पावर -1/h कॉमन ले हुए तो यहाँ से 1/e की पावर -1/h और ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसको हल करो तो देखो कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, इससे ये तो कट गया और 1/, इसको ऊपर ले चले जाओ तो e की पावर 1/h आ गया प्लस 0। ठीक है, सॉरी 1 आएगा। और जैसे ही आप h टेंस टू 0 रखोगे तो ऊपर तो 1 है ही, नीचे कितना हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1 और e की पावर इन्फिनिटी का मान कितना होता है, e की पावर इन्फिनिटी का मान कितना होता है, 0। ठीक है, e की पावर जो इन्फिनिटी होती है उसका मान कितना होता है, अभी मैंने बताया था e की पावर इन्फिनिटी का मान होता है तुम्हारा कितना, ये तुम्हारा आ गया है इसे 1/, ये तो तुम्हारा क्या कहते हैं 1/0 प्लस ये तो पूरा तुम्हारा इन्फिनिटी हो गया ना, क्योंकि ये इसका भी इन्फिनिटी और ये भी तुम्हारा, मतलब देखो ऐसे इन्फिनिटी होगा प्लस 1 होगा। अब इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, तो तुम्हारा ये इन्फिनिटी हो गया और 1/इन्फिनिटी कितना हो गया, 0, तो ये तुम्हारा 0 के बराबर आ गया। क्लियर, समझ में आया? तो e की पावर इन्फिनिटी का मान होता है तुम्हारा इन्फिनिटी, अभी मैंने बताया था ये इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी 1/e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1 और e की पावर इन्फिनिटी का मान होता है इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो कुछ भी माइनस करो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, तो ये मतलब ये इन्फिनिटी हो गया ओवरऑल और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो यहाँ पर LHL कितनी आई है, LHL 0 और RHL कितनी आई है, 1 और जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पर वो कितनी आई है तुम्हारी, 0। तो यहाँ से आप क्या एक बात देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों लिमिट बराबर नहीं आई हैं, इसलिए फंक्शन कैसा है तुम्हारा, डिसकंटिन्यूअस है यानी असंतत है। राइट, चलिए देखिए ये हमने सवाल किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले हम और भी सवाल करेंगे, नए नए सवाल करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप बस देखते रहिए और क्या बोलते हैं अच्छे से मतलब नोट्स बनाइएगा, अच्छे से जो भी मैं सवाल करवा रहा हूँ उनको आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।